आप इस क्षेत्र से आते हैं जिसमें संतरा मौसम्बी के बागायत ज़्यादा है। किसान लोगों को इस नुकसान से बचाने के लिए प्रक्रिया उद्योग होना बहुत जरूरी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस जनता ने मुझे जो प्यार दिया इस चुनाव में, तो उसको कहीं पे भी ठेस नहीं पहुँचेंगे, ऐसा काम मैं करूँगा। जो चुन के आया इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागणों का आशीर्वाद मुझे रहा। बड़े अधिवेशन में कई बार संतरा के बारे में चर्चा हुई, हमारे नेतागणों ने उसके ऊपर बहुत काम किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। अभी जो पुराना बात हुआ उसके ऊपर हम नहीं बोलना चाहते। नमस्कार, मैं गौरव मानकर आदान न्यूज़ के लिए नागपुर से। विंटर सेशन चल रहा है। अभी हम नागपुर के असेंबली एरिया में है और हमारे साथ अभी एमएलए है, भाजपा के एमएलए है उमेश यावलकर हमारे साथ है, जो कि अमरावती जिले के वरुड मोरसी के एमएलए है और वो पहली बार निर्वाचित हुए हैं और बहुत सारे यहाँ पे पहली बार निर्वाचित हुए एमएलए यहाँ पे आए हुए, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। उमेश सर, हमारा आदान न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद। मुझे आप बताएं, आप पहली बार चुन के आए हैं और आप इस क्षेत्र से आते हैं जिसमें संतरा मौसम्बी के बागायत ज़्यादा है, किसानों की तादाद बहुत तरीके से। आपका क्या संकल्प है आपके मतदार संघ में? मेरा ऐसा संकल्प है कि संतरा के लिए एक संतरा रहे, मौसम्बी रहे, हमारे बेल्ट में जो जिसका ज़्यादा उत्पादन होता है उसके लिए एक समग्र धोरण होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इसके ऊपर प्रक्रिया करने का जो यूनिट है वो हमारे यहाँ नहीं है और इसकी वजह से हर साल किसानों का बड़ा नुकसान होता है और किसान लोगों को इस नुकसान से बचाने के लिए वहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रक्रिया उद्योग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमारी डिमांड रहेगी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रक्रिया उद्योग, हम उसके ऊपर काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रक्रिया उद्योग यहाँ खड़े रहे और हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था। मतलब वहाँ पे देवेंद्र भुयार भी थे, वहाँ पे गिरीश कराए भी थे, जो कि एक महायुति से आते थे, महाविकास आघाड़ी से आते थे और आप महायुति से थे। वहाँ का मुकाबला देखा जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि बड़ा पेच में फंस गया है, लेकिन उसमें से आप उभर के नहीं आ गए। वहाँ पे अमित शाह जी की भी सभा हुई थी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे प्रचार के लिए माननीय अमित भाई शाह, पूर्व मंत्री भारत सरकार, ये आए थे। बड़ी सभा उन्होंने मेरे यहाँ रैली की। मैं जो चुन के आया इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागणों का आशीर्वाद मुझे रहा। उसके बावजूद जनता का प्यार मेरे साथ था और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस जनता ने मुझे जो प्यार दिया इस चुनाव में, तो उसको कहीं पे भी ठेस नहीं पहुँचेंगे, ऐसा काम मैं करूँगा और मैं बहुत अच्छा काम मेरे मोरसी वरुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए करूँगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। अभी चुनाव होने के बाद में रिजल्ट आए जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला है। उसके बाद में अभी विरोधक आरोप लगा रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी और ईवीएम हटाओ की भूमिका भी ले रहे हैं, इससे अपने सदन भी स्थगित हो रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? उनके पास कहने के लिए कोई दूसरा विषय न होने के कारण वो वही विषय को अपना चला रहे हैं। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई उसमें दिखता नहीं। उनके पास विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है। विषय नहीं होने के कारण वो अपना ईवीएम चला रहे हैं। ये ऑरेंज का बेल्ट है आपका पूरा, और ऑरेंज के बेल्ट में अभी फिलहाल के बारे में बताया जाए, अभी ऑरेंज का क्रॉप आ चुका है, मार्केट में जा रहा है, लेकिन फिर भी ऑरेंज को दाम नहीं मिल रहे हैं। ऑरेंज के वरुड में हर बार बोल रहे हैं कि हर सेशन में बोला जाता है कि वहाँ पे प्रक्रिया उद्योग हम लगाएंगे, बजट में उसकी तरतूद हो जाती है, लेकिन उसके बारे में हो कुछ नहीं आ रहा है। आप उसमें कुछ ठोस काम करेंगे? मैंने पहले ही कहा है कि मैं इसमें ठोस काम करूँगा। जो नहीं हुआ उसके बारे में अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। बड़े अधिवेशन में कई बार संतरा के बारे में चर्चा हुई, हमारे नेतागणों ने उसके ऊपर बहुत काम किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। अभी जो पुराना बात हुआ उसके ऊपर हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये आने वाले दिनों में हमारे यहाँ निश्चित बड़े पैमाना पर संतरा प्रक्रिया उद्योग खड़े होंगे
और इसमें अच्छा काम होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यावलकर सर। और तो हमारे साथ ये यावलकर सर थे जो कि वरुण मरसे से एमपी बने या एमएलए बने हुए हैं और पहली बार यहाँ पे सदन में आए हुए हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की और ईवीएम के बारे में और संतरा के किसानों के लिए क्या करेंगे, आगे के प्रोजेक्ट क्या है, उनके बारे में उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। कैमरामैन पंकज पाटिल के साथ मैं गौरव मानकर, अदान न्यूज़ के लिए नागपुर।